नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं। आदेशों के साथ साथ आपको सबसे पहले जो पोषण ट्रैकर का कार्य है वो करना है। तो पोषण ट्रैकर में आज आपको केंद्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप अपने कार्य पर जाएं। ना ही उसमें कुछ करना है, ना ही क्लोज करना है, ना ही केंद्र खोलना है। आज संडे है, रविवार है, और आप अपना कार्य पूरा कर लें क्योंकि समय बहुत कम है। कल आप फिर केंद्र पर जाएंगे, फिर वही आज आपको एक दिन थोड़ा सा यानी घर का कार्य संडे को और अपना जो कार्य है उसको पूरा कर लें। तो इससे पहले मैं आपको आदेश दिखाना चाहूँगी। दो आदेश निकले हुए हैं। एक 3 नवंबर का आदेश निकला हुआ है, तो एक नवंबर का आदेश आया हुआ है। तो इसमें आदेश आपको मैं और भी दिखाना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले जो पोषण ट्रैकर का कार्य है उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको कैसे यानी अपना THR आपने पहले महीने में बांटा था अक्टूबर में, फिर भी ये 0 शो कर रहा है, तो इसको कैसे सही करना है इसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है। तो आप वहाँ पर जा कर के देख लें और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरी बहनों तक शेयर अवश्य कर दें। अब देखिए, 3 नवंबर का आदेश है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो देखिए, इसमें क्या है, यानी 3 नवंबर का निकला हुआ आदेश है। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी और जनपदों के नाम है। कौन कौन से जनपद हैं, अपने अपने जनपदों का सभी बहनें अपना नाम देख लें। किस किस जनपद में ये कार्य होने हैं, किस किस में नहीं होने, ये भी सभी बहनें देख लें और एक दूसरे को जानकारी अवश्य दे दें। ये कल के लिए है, कल यानी 6 तारीख के लिए बहुत जरूरी आदेश है। तो जनपद देखिए, यहाँ से देखते हैं हम। श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, चंदौली, एटा, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बांदा, बस्ती, बदायूं, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, बिजनौर, मिर्जापुर, प्रयागराज, पीलीभीत, संत कबीरनगर, भदोई, संभल, देवरिया, फर्रुखाबाद, जालौन, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, गोंडा, गोरखपुर, गाजीपुर, ललितपुर, अमेठी, जौनपुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर तथा हरदोई। तो यानी इतने जिले हैं। इतने जिलों में ये कार्य होना है। कौन सा कार्य होना है, इसकी विषय देखें आप। विषय, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2023 को पूर्वांक 10 बजे से 5 बजे के मध्य यानी मीटिंग चलेगी। विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में। तो वेबिनार यानी ऑनलाइन चलेगा। महोदया, कृपया उपयुक्त विषयक विशेष सचिव नियोजन विभाग के पत्रक संख्या दीर्घकालीन योजना प्रभार 2023 दिनांक 3 नवंबर 2023 छायाप्रत संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन में अन्य एजेंडा के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि के संबंध में भी चर्चा हुई है। उपरोक्त चर्चा के क्रम में के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2023 को पूर्वान्ह 10 बजे से 5 बजे के मध्य विषय पर यानी थिंक टैंक और विद्यालयों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार में विभिन्न सत्रों के माध्यम से निम्न विषयों पर चर्चा की जानी है। इसका पहला यानी कौन सी विषय है, भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन। यानी देखिए, 1 नंबर पर है भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन है। दूसरा, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, और तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आंगनबाड़ी बहनों को भी जुड़ना होगा, क्योंकि वो प्री प्राइमरी से जुड़ने जा रहे हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नीति आयोग द्वारा भारत सरकार दिनांक 6 नवंबर 2023 को पूर्वान्ह 10 बजे से 5 बजे के मध्य विषय पर आयोजन वेबिनार के आकांक्षात्मक जनपदों का आकांक्षात्मक ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं को प्रतिभाग किए जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। वेबिनार का लिंक देखिए, ये दिया गया है। इसको जो भी बहनें सुनना चाहें तो अपना यानी इस लिंक से जुड़ जाएं, और जो भी क्या वहाँ पर जानकारी मिलती है अपना 10 बजे से
और शाम 5 बजे की, यानी मध्य बीच में कभी भी ये शुरू हो सकता है। इसका टाइम फिक्स नहीं दिया गया है। तो ये लिंक है, जो भी भाई बहन इसको हम जूम कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपना लिंक यानी क्रोम पर या यूट्यूब पर जुड़ सकती हैं लाइव। कमलेश गुप्ता उपनिदेशक 3 तारीख का निकला हुआ आदेश है। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखाने जा रही हूँ। ये आदेश के बारे में आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक फूड योजना संचालन हेतु आयुक्त संयुक्त गाइडलाइन के संबंध में है। तो आपको पता है 26 अक्टूबर को निकला हुआ आदेश 26 को भी निकल गया है, और इसको मैं आपको बता देती हूँ। विषयक निदेशालय बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या बाल विकास परियोजना हॉट कुक फूड योजना 2023-24 दिनांक 26 अक्टूबर 2023 का छायाप्रत संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाइडलाइन निर्गत की गई है। बीपीएस उक्त के क्रम में सब अपेक्षित है कि गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक फूड योजना का सुचारू संचालन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो देखिए आदेश पर आदेश निकल रहे हैं, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है। विजय किरण आनंद है निदेशक है, उन्होंने निकाला, क्योंकि अभी जो आंगनबाड़ी और प्रधान के जो संयुक्त खाते हैं वो अभी कई जगह पे सुचारू यानी सही से चालू नहीं हो पाए हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगी आदेश कितने भी निकल रहे हैं, जनवरी से पहले कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप सभी बहनें जान लें, और सबसे मेन चीज़ है अपना कार्य समय से पूरा कर लें। और भी आदेश है, मैं आपको ले चलती हूँ आदेशों की तरफ। तो देखिए निरीक्षण में गैर हाजिर मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस मिला। ये कहाँ की खबर है? मथुरा की है। फरवा ब्लॉक में महुअन आंगनबाड़ी केंद्र में चल रही आंगनबाड़ी और सहायिका की मनमानी डीपीओ के निरीक्षण में सामने आ गई। यानी अभी तक जो सुपरवाइजर सीडीपीओ कार्य कर रही थी, देख रही थी, तो उनसे उनको डर भय नहीं था, लेकिन जैसे ही डीपीओ ने निरीक्षण किया उनकी जो हकीकत थी वो सामने आ गई। औचक निरीक्षण में एक केंद्र को आंगनबाड़ी और सहायिका गैर हाजिर मिली। दूसरे केंद्र पर सहायिका 2 बच्चों के साथ पोषण की औपचारिकता पूरी करती हुई मिली। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी और दोनों सहायिकाओं का मानदेय रोकने के साथ डीपीओ से भी स्पष्टीकरण तलब किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्ध मिश्रा ने बताया कि महुअन के पंचायत भवन में 2 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यानी पंचायत घर में एक पंचायत घर में से 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। एक का प्रभार सहायिका के पास है, दूसरे पर आंगनबाड़ी और सहायिका की तैनाती है। शुक्रवार को केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एक केंद्र पर सहायिका उपस्थित मिली जो 2 बच्चों के साथ पोषण की औपचारिकता पूरी कर रही थी। दूसरे केंद्र पर आंगनबाड़ी और सहायिका गैर हाजिर मिली। पूछने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। लापरवाही उजागर होने पर आंगनबाड़ी और दोनों सहायिकाओं का मानदेय रोका गया है। तीनों के साथ सीडीपीओ को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फरह के बेरी और माठ ब्लॉक में डहरुआ केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया गया था। राखी ऐप पर फीडिंग धीमी, सीडीओ ने की चेतावनी। देखिए जो राखी ऐप है, देखिए सखी ऐप है, उस पर भी फीडिंग चल रही है। पता नहीं कितने ऐप हैं, ऐपों के बारे में भी आप जान कर थक जाएंगे। तो ये कौन सा ऐप है इसके बारे में भी आप एक बार जानकारी कर लें। कलेक्टर सभागार में सखी ऐप की धीमी फीडिंग पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। विकासखंड चौमुआ छाता के बीएसएम को मौखिक चेतावनी दी। सीडीओ ने सभी बीएमएम ब्लॉक मिशन प्रबंधक को कम से कम 3 समूह की ऐप पर प्रतिदिन फीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा की बैठक में उपायुक्त स्वतः रोजगार, सहायक विकास अधिकारी, आईएसबी और सभी बीएमएम मौजूद रहे। समीक्षा में सामने आया कि वर्ष 2023-24 में 2943 समूह गठित करने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब 2212 समूह ही गठित हो पाए हैं। समूह गठित करने के लिए 44 आईसीआरपी ड्राइव क्षेत्र में लगी हुई है। सीडीओ ने सभी बीएमएम को गठित समूहों की सखी ऐप पर
यथाशीघ्र फीडिंग कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान बीएमएम द्वारा सखी ऐप पर आ रही तकनीकी समस्याओं की जानकारी भी मुख्य अधिकारी को दी गई। विकासखंड चौमुआ और छाता के बीएमएम को मौखिक चेतावनी दी गई है। तो वीडियो को आप सभी भाई बहन शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और समय से केंद्र खोलें और समय से ही बंद करें, क्योंकि आपकी वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ भी फंस सकती है। आप रोजाना कार्य करते रहें भले ही, लेकिन एक दिन अगर आप केंद्र पर नहीं गए, उसी दिन औचक निरीक्षण हो गया, तो आप हमेशा के लिए चोर माने जाओगे, कभी नहीं आती, चाहे आप कितना भी उनके सामने क्यों ना कहें। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, समय से केंद्र पर पहुँचें और अपने बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाएं। धन्यवाद।